सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होगा। जैसे कि आप जानते हैं ये EIM की क्लास है और EIM इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 चैप्टर डिस्कशन कर लिया है। 14 चैप्टर है आपका वाट मीटर में अधिकतम मांग सूचकांक। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, ये जो वाट मीटर होता है ये आपका क्या नाम है, पावर मापने का काम करता है। आइए देखते हैं वाट मीटर होता क्या है। तो वह सूचक यंत्र जो कार्यभार द्वारा की गई वास्तविक पावर को मापता है, यानी कि किए गए कार्य के द्वारा जो पावर होती है उसको मापने का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, आपका वाट मीटर के द्वारा। इसके द्वारा सर्किट की औसत यानी एवरेज पावर को वाट यानी वाट यूनिट में क्या करता है, ये मापता है। वाट मीटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो बच्चों ये होते हैं, एक आपका डायनोमोमीटर टाइप, एक होता है इंडक्शन टाइप और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। चलिए देखते हैं डायनोमोमीटर टाइप क्या होता है। तो डायनोमीटर टाइप वाट मीटर जो होता है, यह वाट मीटर AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। पावर को मापने के लिए सामान्यतः इसी वाट मीटर का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पावर का काफ़ी हद तक त्रुटि या परिशुद्ध मान प्राप्त होता है। इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक वाट मीटर कहते हैं। इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें 2 स्थिर कॉइल होती है, 2 फिक्स्ड कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। मूविंग कॉइल का सप्लाई से होता है। बात समझ में आ रही है? स्थिर कॉइल को करंट कॉइल के रूप में जाना जाता है और मूविंग कॉइल को वोल्टेज या प्रेशर कॉइल के रूप में। दोनों फिक्स्ड कॉइल परस्पर क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं और उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये दो जो स्थिर कॉइल होती है उनमें कम अर्थ मोटे तार इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो करंट कॉइल होती है, माफ कीजिएगा, जो मूविंग कॉइल होती है उसमें आपके ज़्यादा घुमाव वाले और पतले तार होते हैं। मूविंग कॉइल के साथ एक संकेतक जुड़ा होता है जो स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो पैमाने में पाठ्यांक देने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए समझिएगा। देखिए आपके एक ये और एक ये आपके क्या है, आपके फिक्स्ड हैं, यानी कि स्थिर हैं। आप समझो, ये स्थिर कॉइल हैं। और देखिए एक ये आपका है, ये स्थिर कॉइल को क्या कहते हैं, स्थिर कॉइल को हम कहते हैं प्रेशर कॉइल या फिर करंट कॉइल। बात समझ में आ रही है? और एक होता है आपके मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को सप्लाई से देते हैं और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक संकेतक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? संकेतक। और संकेतक से एक पैमाना जुड़ा होता है। पैमाना आपके उसमें रीडिंग बताता है। चलिए वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, इसे समझिए, जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, सप्लाई करेंगे, आपके करंट जो है, इसमें एयर बीच में स्पेस होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने की वजह से मूविंग कॉइल घूमेगी और मूविंग कॉइल के घूमने से क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसमें क्या करते हैं, करंट कॉइल में जब करंट जाती है, यानी जब सप्लाई दी जाती है, करंट जाती है, तो इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? जो ऐसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगा, ये जो कॉइल है इनमें इसमें ये कह लीजिए कि एक तरह का एक बल उत्पन्न होगा, जो कि विक्षेपक बल उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, स्केल को यानी संकेतक को क्या करेगा, थोड़ा विक्षेपित कर देगा। जैसे ही विक्षेपित होगा, ये रीडिंग क्या करेगी, इसको पैमाने में नोट कर लेगी। चलिए कार्य सिद्धांत देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक वाट मीटर के निम्नलिखित कार्य सिद्धांत है। जब किसी धारावाहिक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कार्य विधि में भी यही आपने समझी कि एक वाट मीटर सप्लाई देते हैं, कॉइल में करंट I1 प्रवाहित होगी क्योंकि यह लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तथा मूविंग कॉइल में करंट I2 प्रवाहित होती है क्योंकि यह लाइन के समांतर में जुड़ी है। इस फिक्स्ड एवं मूविंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होता है। यह टॉर्क मूविंग कॉइल को विक्षेपित करता है। इस प्रकार मूविंग कॉइल से जुड़ा हुआ संकेतक विक्षेपित हो जाता है और रीडिंग दे देता है। यही हमने आपसे को बताया
मूविंग कॉयल में करंट को सीमित रखने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध जो है श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसे वाटमीटर का पैमाना लगभग क्या होता है, समरूप होता है। जो वाटमीटर होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, इसके जो लाभ होते हैं वो देख लेते हैं। तो यह आइए इसको लाभ देख लेते हैं। तो यह यंत्र एसी डीसी दोनों सर्किटों के लिए पावर मापने में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो पैमाना होता है वो समरूप होता है, जो त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरा है आपका, इसमें मंदायन या भ्रमण हानियां नगण्य होती है, यानी इसमें किसी प्रकार की जो लॉसेज होते हैं वो नहीं होते हैं। फिर है आपका, इसमें प्राप्त मान परिशुद्ध, यानी इसमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्योरली शुद्ध होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं इसमें कमियां क्या होती हैं वाट मीटर में। तो बच्चों, निम्न पावर फैक्टर पर वाट मीटर के पाठ्यांक में गंभीर त्रुटि आने की संभावना होती है। इसमें मूविंग तंत्र की भारी होने के कारण घर्षण होता है। बात समझ में आ रही है? इसमें मूविंग तंत्र के कारण इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। लोहे के भाग न होने के कारण यंत्र का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कमजोर होता है। और यह क्या होता है, सुग्राही नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यदि एमीटर का पाठ्यांक क्या है, आई, और वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो पावर क्या मिलेगी, P इक्वल टू VI। अब देख लेते हैं विभिन्न सर्किट में पावर को मापना। डीसी सर्किट में पावर मापने के लिए एक वाट मीटर मेथड, एक वाट मीटर मेथड अथवा अमीटर वोल्ट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब डीसी सर्किट में पावर को मापना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक वाट मीटर का मेथड का प्रयोग करते हैं या फिर अमीटर वोल्ट मीटर मेथड का। एक वाट मीटर मेथड में करंट कॉइल को सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा यह सर्किट की संपूर्ण विद्युत धारा वहन करती है। सर्किट में जितनी भी धारा बह रही है वो अपने अंदर से एब्जॉर्ब कर लेती है तथा वोल्टेज कॉइल को सर्किट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिस पर सर्किट की वोल्टेज प्रयुक्त होती है। यदि मान लीजिए मीटर का जो पाठ्यांक है वो V है और सर्किट प्रवाहित धारा I है, और वाट मीटर का जो पाठ्यांक देगा वो किसमें देगा, करंट भी देगा, वोल्टेज भी देगा। तो पावर किसमें आएगी, VI वाट में। अमीटर वोल्ट मीटर मेथड में अमीटर को सर्किट के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब दोनों के पाठ्यांक की मदद से सर्किट की पावर ज्ञात कर लेते हैं, यानी एक से वोल्टेज ज्ञात करेंगे और एक से मीटर। ये देखिए समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई सर्किट है, एक ये है और एक ये फेज दिखाया गया है कि करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। देखिए ये आपका वाट मीटर है, इसमें आपका लोड लगा हुआ है करंट। तो वाट मीटर देखिए, एक इसमें करंट कॉइल लगी, ये वोल्टेज कॉइल हो गई और ये करंट कॉइल हो गई। दोनों को मेजर करेगा तो क्या बनेगा आपका, P इक्वल टू VI। बस समझ रहे हैं? चलिए, सिंगल फेज ही करंट सर्किट में पावर का मापना। डीसी विधि की तरह इस विधि में भी क्या होता है, सिंगल फेज वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर की करंट कॉइल तथा पोटेंशियल कॉइल दोनों क्रमशः सर्किट के श्रेणी में समांतर में, यानी करंट कॉइल सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में, तथा करंट कॉइल में करंट तथा विभव पोटेंशियल कॉइल के सापेक्ष वोल्टेज की मदद से वाट मीटर का पाठ्यांक प्राप्त होता है। यानी करंट कॉइल में करंट और पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज की मदद से हमें क्या मिलता है, वाट मीटर का पाठ्यांक मिलता है। यदि करंट कॉइल में बहने वाली करंट, यानी मान लीजिए उसका एवरेज वैल्यू यानी RMS वैल्यू, रूट मीन वैल्यू निकालते हैं करंट की, तथा पोटेंशियल कॉइल के सापेक्ष जो वोल्टेज होगी उसका VRMS होगा, तो जो रीडिंग होगा वो भी इसी तरह मिलेगा, VI cos phi वाट मिलेगा। ऐसे समझिए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें एक करंट कॉइल है आपकी, एक पोटेंशियल कॉइल है। अब जैसे ही लोड साथ कनेक्ट है तो जो धारा बहेगी वो क्या हो जाएगी, इनकी रूट मैनुअल होगी, क्योंकि P इक्वल टू हमारा क्या होता है, VI होता है। आप समझ रहे हैं? तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक और कमेंट और शेयर कर दें और नोट्स बनाइए, पूरी प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम को लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जो डेट बताई जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, इसीलिए मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाए। मेरी दुआ है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये आपका चौथा चैप्टर का पहला पार्ट था, जो कि अब कंप्लीट हो गया है, आधा पार्ट और रह गया है, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उम्मीद यही है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं आपके साथ खड़ा हूँ, शॉर्ट वीडियो देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। इसलिए गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और जो मेरे चैनल में नए वीडियो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक